Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. In this particular video, I will discuss one very important topic that is related to last 200 days preparation strategy for IIT JAM 2025. तो इस पर्टिकुलर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो एंड जो स्टूडेंट्स IIT JAM 2025 का एस्पिरेंट्स है तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि IIT JAM या फिर अपकमिंग एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड गाइडेंस रिलेटेड वीडियोस मिलेगा जिसके थ्रू प्रिपरेशन करने के लिए तुम्हें बहुत सारा कोर्सेज स्ट्रेटेजी सारे थिंग्स मिल सकता है। ओके तो इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू मैं डिस्कस करूंगा IIT JAM 2025 का लास्ट 200 डेज दैट मींस जो 7 मंथ्स बचा है ये 7 मंथ्स में क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होना चाहिए, लाइक एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके थ्रू क्या क्या अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिलेगा इन फ्यूचर IIT JAM रैंक के थ्रू। सेकंड इज डे वाइज प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा पर्टिकुलर टाइम जोन के अंदर कौन कौन सा थिंग्स तुम्हें कंप्लीट करना है, कब चैप्टर कंप्लीट करना है, कब रिविजन करना है, कब मॉक टेस्ट प्रीवियस क्वेश्चंस ये सारे थिंग्स देखना है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। देन एग्जाम्स के लिए क्या क्या थिंग्स या फिर प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट थिंग्स तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या प्रिपरेशन टिप्स होना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए एंड फाइनली प्रिपरेशन कैसे करना है उसके रिलेटेड कुछ कोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करो। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये जो IIT JAM एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि IIT JAM एग्जाम के थ्रू बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स में तुम्हें एडमिशन मिलेगा। लाइक IIT JAM का जो रैंक है इसके थ्रू डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा IITs में, NITs में, जो IIT JAM काउंसलिंग एंड CC1 काउंसलिंग के थ्रू काउंसलिंग होगा, मतलब रैंक के बेसिस पे। उसके बाद IIT JAM रैंक के बेसिस पे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां पर तुम अप्लाई कर सकते हो। देन शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद तुम्हें इंटरव्यू कॉल आएगा, देन रिसर्च इंस्टीट्यूट में तुम एडमिशन ले सकते हो, लाइक IISc बेंगलोर, JNCSR, आइजर्स, ठीक है, ये कुछ इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर है, नाइजर्स भी है, नाइजर भुवनेश्वर, तो ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में तुम ज्वाइन कर सकते हो। दैट मींस जो एकेडमिक टॉप इंस्टीट्यूट्स लाइक NITs, IITs एंड जो रिसर्च टॉप इंस्टीट्यूट IISc, JNC, आइजर्स, नाइजर, ये सारे इंस्टीट्यूट में तुम ज्वाइन कर सकते हो। तो IIT JAM एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसके थ्रू बहुत सारे इंस्टीट्यूट में तुम ज्वाइन कर सकते हो। ओके इसके बाद और भी बहुत सारे एग्जाम्स आता है लेकिन ये मेन एग्जाम है MSc एंट्रेंस एग्जाम का। अभी हम डिस्कस करेंगे डे वाइज प्लानिंग के बारे में। तो तुम्हारे पास टोटल 200 डेज के आसपास है, दैट मींस 7 मंथ्स। ये जो 7 मंथ्स और 200 डेज है इसको मैं 3 पार्ट में मेनली डिवाइड किया। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए मेनली 3 स्टेप्स होता है। फर्स्ट वन इज चैप्टर कवर, जो सिलेबस है उसको कवर करना। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है जो इंपॉर्टेंट पोर्शन, हाईलाइटेड पोर्शन, शॉर्ट नोट्स, ये सारे थिंग रिविजन। देन फाइनली होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, ये सारे थिंग्स। ओके तो ये पर्टिकुलर एग्जाम के थ्रू तुम्हें बहुत सारा इंपॉर्टेंट ऑप्शंस मिलेगा जो मैं डिस्कस किया। तो ये जो 200 डेज है इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड किया, 150 डेज प्लस 30 डेज प्लस 20 डेज। तो जो 150 डेज है आज से लेकर जो नेक्स्ट 5 मंथ्स, ये 5 मंथ्स के अंदर तुम्हें क्या क्या थिंग्स करना है, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है IIT JAM 2024 का सिलेबस देख सकते हो, 2025 में ऑलमोस्ट सेम ही होगा। तो 2024 का सिलेबस डाउनलोड करो एंड वहां पर जो थिंग्स है प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। तो चैप्टर कवर करना अभी से स्टार्ट करना होगा, आज से लेकर नेक्स्ट जो 5 मंथ, दैट मींस जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक तुम्हें जितना सिलेबस है, जितना इंपॉर्टेंट चैप्टर, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तुम्हें कवर कर लेना है एंड उसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाना है। कोई भी चैप्टर्स पढ़ने के साथ साथ शॉर्ट नोट्स के अंदर क्या क्या थिंग्स लिखना है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट कोई भी थिंग्स है, लाइक एक पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया उसको हाईलाइट करके रखा, शॉर्ट नोट्स के अंदर इंक्लूड करके रखा, ये सारे थिंग्स भी तुम्हें करते जाना है, मतलब पढ़ने के टाइम पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है एंड कैसे पढ़ना है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तुम्हारे पास सपोज वहां पर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, मतलब केमिस्ट्री के लिए अगर टोटल 50 चैप्टर्स है, सारे छोटा मोटा चैप्टर्स मिला के, तो टोटल जो चैप्टर्स होता है यहाँ पर कुछ चैप्टर्स होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ चैप्टर्स होता है मीडियम इंपॉर्टेंट एंड कुछ चैप्टर होता है लेस इंपॉर्टेंट। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, उसको 5 स्टार रेटिंग दो, 5 स्टार मार दो चैप्टर के ऊपर। देन जो मीडियम इंपॉर्टेंट है वहां पर 3 स्टार दे दो एंड जो लेस इंपॉर्टेंट उसको 1 स्टार दे दो। तो 5 स्टार रेटेड जो चैप्टर्स है उसको पहले कवर करो पढ़ने के टाइम पे, देन 3 स्टार, देन टाइम मिला तो 1 स्टार, ठीक है। रिवीजन के टाइम पे भी सेम, 5 स्टार, देन 3 स्टार, देन 1 स्टार। कैसे देना है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 5 स्टार रेटिंग, जो मीडियम इंपॉर्टेंट है 3 स्टार रेटिंग एंड जो लेस इंपॉर्टेंट है वो 1 स्टार रेटिंग। ओके कैसे पता चलेगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर कुछ साल का देखोगे कहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, मैक्सिमम केस में वो सारे चैप्टर्स तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट, मीडियम इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट देना होगा। देन जो आज से लेकर नेक्स्ट 5 मंथ्स है उसके अंदर तुम्हें चैप्टर कवर करना, उसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाना, हाईलाइटेड पोर्शन, मतलब जो इंपॉर्टेंट पोर्शन उसको हाईलाइट करके रखना, ये सारे थिंग्स करना। बुक्स पढ़ो, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स वगैरह मिल रहा है तो नोट्स पढ़ो, जहां से हो सके तुम्हें नॉलेज क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ओके
तो ये सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स। उसके बाद जो नेक्स्ट 30 डेज है 150 प्लस 30, वो 30 डेज के अंदर तुम्हें क्या करना होगा, जो जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स बनाया, जो जो हाईलाइटेड पोर्शन कर रहे हैं वो पढ़ने के टाइम पे वो सारे थिंग्स रिवीजन करना है। एंड उसके साथ साथ अगर कोई भी चैप्टर तुम्हें लग रहा है कि मैं एक बार रिवाइज किया मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर मुझे अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुआ, मैं थोड़ा सा भूल गया, या फिर थोड़ा सा टफ है, याद करना होगा, तो वो सारे चैप्टर्स फिर से रिवीजन करना है। तो 5 मंथ्स के अंदर चैप्टर पढ़ो, हाईलाइट पोर्शन बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ। उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ है उसके अंदर हाईलाइटेड पोर्शन, शॉर्ट नोट्स, उसके अंदर जो जो फॉर्मूलाज है, इंपॉर्टेंट पोर्शन है, रिवाइज करना है। एंड जो जो चैप्टर्स तुम्हें लग रहा है कि मुझे एक बार देखना है, मेमोरी बेस्ड है, या फिर मैं भूल गया, वो सारे थिंग्स तुम्हें देखना होगा। एंड जो जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो भी चेक कर लेना है। उसके बाद जो लास्ट 20 डेज और 30 डेज है, वो पर्टिकुलर टाइम के अंदर तुम्हें क्या करना है, मैक्सिमम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस। अदरवाइज एक काम कर सकते हो, एक चैप्टर कवर किया, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, उसके लिए तुम्हें कोर्स परचेस करना होगा चैप्टर वाइज, जहां पर तुम्हें टेस्ट मिलेगा। हमारा कोर्स देख सकते हो IIT JAM 2025 का, जिसके अंदर चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, फुल टेस्ट, सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद आंसर की, एंड मेरा गाइडेंस, सारे थिंग्स मिलेगा। अंडर 500 रुपीज में तुम्हें कोर्स मिल जाएगा। तो लास्ट जो 20 और 30 डेज है, यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट तुम्हें करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, IIT JAM का जो लास्ट 5 to 10 ईयर्स क्वेश्चन, एटलीस्ट 5 ईयर्स क्वेश्चन, अगर पॉसिबल है तो 10 ईयर्स क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करना है। अच्छे से प्रैक्टिस करो, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, जितना हो सके। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तुम्हें लगेगा कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन आएगा, या फिर अगर कुछ क्वेश्चन रिपीट हुआ, कभी कभी क्वेश्चन रिपीट होता है उस टाइप का, या फिर उस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज कहीं से परचेस करो, फुल टेस्ट तो मॉक टेस्ट तो, ये सारे थिंग्स देखना है। एंड एग्जाम का 20-30 डेज पहले कोई भी फुल टेस्ट नहीं देना है, कोई भी टेस्ट नहीं देना है। कोई भी टेस्ट परचेस करो, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज परचेस करो, लेकिन एज ए क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कोई भी एग्जाम के रेस्पेक्ट में एक मतलब टेस्ट मत दो। तो क्या होगा, अगर टेस्ट खराब हो गया, मॉक टेस्ट का क्वेश्चन या फिर टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन का, तो तुम्हें मतलब डिमोटिवेशन आ जाएगा कि मैं अच्छे से प्रिपरेशन करने के बाद भी टेस्ट सीरीज या फिर मॉक टेस्ट में मुझे अच्छा मार्क्स नहीं आया। ठीक है, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है। तो 150 डेज में चैप्टर कवर करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, हाईलाइटेड पोर्शन बनाओ। फिर 30 डेज के अंदर तुम्हें सारे थिंग्स रिवीजन करना है, जो जो इंपॉर्टेंट पोर्शन देखना है, एंड जो जो थिंग्स तुम्हें लग रहा है कि फिर से एक बार चैप्टर देखना है, वो सारे थिंग्स भी रिवीजन करना है। एंड लास्ट 20 डेज में फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना होगा, देन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, फुल टेस्ट, ये सारे थिंग्स देखना होगा एज ए क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो ये हो गया डे वाइज प्लानिंग। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स तुम्हें फॉलो करना चाहिए प्रिपरेशन के टाइम पे। तो प्रिपरेशन के टाइम पे मैं पहले डिस्कस किया, फर्स्ट तुम्हें स्टार्ट करना होगा सिलेबस कवरिंग, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जो 5 स्टार रेटिंग वाला चैप्टर्स है, वहां से स्टार्ट करना है। ये नहीं कि जो छोटा चैप्टर है लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले उसको कवर करने जा रहे हो तो टाइम वेस्ट होगा। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है 5 स्टार रेटिंग वाला चैप्टर्स, पहले देखो कौन सा 5 स्टार, कौन सा 3 स्टार, कौन सा 1 स्टार वाला रेटिंग वाला चैप्टर, वो सारे चैप्टर्स पहले कवर करो। 5 स्टार, देन 3 स्टार, देन 1 स्टार। ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, डे वाइज तुम्हें टाइमिंग फिक्स करना होगा, क्योंकि फाइनल ईयर एग्जाम भी तुम्हारे साथ होगा। कुछ कुछ स्टूडेंट रनिंग ईयर में एग्जाम देता है, तो टोटल तुम्हें एटलीस्ट ये मेकअप करना होगा कि तुम्हें पर डे अराउंड 5 आवर्स पढ़ना होगा, कॉलेज, ट्यूशन, ये सारे थिंग्स छोड़ के। 5 आवर्स के अंदर तुम्हें 3 आवर्स IIT JAM के लिए देना है, 2 आवर्स कॉलेज का एग्जाम, यूनिवर्सिटी का एग्जाम, ये सारे थिंग्स के लिए देना है। ठीक है, अगर उससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो और भी टाइम तुम्हें मैनेज करना होगा, 6 आवर्स पढ़ना होगा कॉलेज और ट्यूशन छोड़ के। ठीक है, एटलीस्ट 3 आवर्स पर डे IIT JAM के लिए देना है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है अच्छा रैंक करने का, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का, या फिर जो सेमेस्टर वाइज सबका सिलेबस कवर करना होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, रिवीजन करना होगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ओके, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है, लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फरवरी में एग्जाम होता है, फरवरी का सेकंड वीक में जो संडे आएगा वहां पर एग्जाम होगा, लेकिन ये नहीं है कि सिलेबस कवर किया और एग्जाम देने चला गया, ये नहीं होना चाहिए। सिलेबस कवर करना है, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना है, सारे थिंग्स रिवाइज करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, ये सारे थिंग्स करने के बाद एग्जाम देने के लिए जाना है। नहीं तो क्या होगा, तुम्हारा जो सिली मिस्टेक्स, नेगेटिव मार्किंग, ये सारे थिंग्स का बहुत ज्यादा इफेक्ट आ जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एग्जाम कौन सा लेवल में आएगा। मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज अच्छे से दोगे तो टाइम मैनेजमेंट, सिली मिस्टेक्स, नेगेटिव मार्किंग, ये सारे थिंग्स अवॉइड होगा। तो सबका इंपॉर्टेंस है, तुम्हें रिवीजन भी करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज भी देना है, सब कुछ करना है एग्जाम अच्छा रैंक करने के लिए। ऐप के अंदर बहुत सारा स्टूडेंट्स मेरा गाइडेंस में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो तुम भी ज्वाइन कर सकते हो। अभी हम डिस्कस करेंगे IIT JAM 2025 का इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। IIT JAM 2025 में 200 डेज के आसपास है, तो मैं पहले डिस्कस किया। तो ये जो पर्टिकुलर एग्जाम है, ये एग्जाम के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ये चैप्टर्स केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए होगा, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल के बेसिस पे। इनऑर्गेनिक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, लाइक केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक,
एंड उसके साथ साथ पीरियोडिक प्रॉपर्टी का कुछ पोर्शन, एसिड बेस भी देख सकते हो, छोटा मोटा कुछ कॉन्सेप्ट। ओके, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तुम्हें देखना होगा स्टीरियोकेमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेम रिएक्शन रीअरेंजमेंट एंड पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, उसके साथ जो स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर, आईआर एंड यूवी। ओके, ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिक रिएक्शन का कुछ पोर्शन। उसके बाद तुम्हें देखना होगा, अगर तुम देखना चाहते हो तो कार्बोहाइड्रेट, हेटेरोसाइक्लिक ये सारे थिंग देख सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। मैं जो डिस्कस किया यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हेटेरोसाइक्लिक का कुछ पोर्शन आ सकता है, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम कंफर्टेबल हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या फिर तुम्हें टाइम है ये सारे थिंग्स कवर करने का, तो फिर डेफिनेटली करो। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री, ये एक भास्ट सिलेबस है, तो फिर भी कुछ चैप्टर्स मेंशन करता हूँ। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, थर्मोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कंडक्टेंस, देन उसके साथ क्वांटम का बेसिक्स, जो अप टू हाइड्रोजन एटम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इक्विपार्टीशन प्रिंसिपल, फिर अप टू हाइड्रोजन एटम जो थिंग्स है, एनर्जी रिलेटेड, रेडियस रिलेटेड जो पोर्शन है, 1D बॉक्स, 2D बॉक्स, ये सारे कॉन्सेप्ट। ओके, एंड उसके साथ फिजिकल केमिस्ट्री का फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, मैं मैक्सिमम थिंग डिस्कस किया, इसके बेसिस पे प्रिपरेशन स्टार्ट करो। एंड जो थिंग्स में सिलेबस कैसे कवर करना है, कौन सा डे वाइज प्लानिंग होना चाहिए, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, सारी इंपॉर्टेंट थिंग डिस्कस किया। डे वाइज प्लानिंग के अकॉर्डिंग स्टार्ट करो। आज से लेकर नेक्स्ट 5 मंथ्स तुम्हें सिलेबस कवर करना है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स बनाना है, हाईलाइटेड पोर्शन बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ तुम्हें जो थिंग्स बनाया इसको रिवाइज करना है। देन लास्ट जो 20 डेज और 30 डेज रहेगा, वहां पर पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एटलीस्ट 5 ईयर्स क्वेश्चंस, अगर पॉसिबल है तो 10 ईयर्स क्वेश्चंस, देन मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज देना है। ओके, तो ये सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स है। एंड फाइनली केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट गुड न्यूज है, हमारा कोर्स IIT JAM 2025 का एक कोर्स लॉन्च किया गया। अंडर 500 रुपीज में ये कोर्स मिल जाएगा, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। इसके अंदर चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, फुल टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद आंसर की, टॉपर स्ट्रेटेजी, मेरा गाइडेंस, चैट फैसिलिटीज, ग्रुप चैट फैसिलिटीज, सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स मिल जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से देखो, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऐप को डाउनलोड करो, स्टोर सेक्शन पे जाके कोर्सेज चेक कर सकते हो। पिछले साल, पिछले 2022, 2023 एंड 2024 अगर सिलेक्शन लिस्ट देखोगे, आइजार, IITs और नाइजार्स में है, वहां से बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ऐप से है। IITs में है, NITs में है, आइजार्स में है, JNC में है, IISc में है, IICS कोलकाता में है। तो अभी ज्वाइन करो, तुम्हारे पास ओनली 200 डेज ही है अभी से। ये कोर्सेज का प्राइस भी अभी कम है, एंड ये ऑफर वैलिडिटी मतलब बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। परचेज करो, एंड मेरा गाइडेंस में अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अदरवाइज सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो मेरा चैनल डेफिनेटली अच्छे से फॉलो करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।